ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ 92 ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਪਸੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ KPS ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਜੀਪ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਐ ਪਾੜਦਾ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਸੀਹਾ। अमृतसर के सिर्फ 3 शमशान घाटों में 2097 लाशों को चुपचाप जला दिया गया और इन सब की रिकॉर्ड बुक के आगे सिर्फ एक लफ्ज लिख दिया गया, लावारिस। लेकिन जब एक आम इंसान ने इन लाशों का हिसाब किताब और सबूत इकट्ठा करना शुरू किए, पहले 2-3 लाशें आती थी, अब 15-20 आती हैं, कभी कभी तो ट्रक भर के लाते। तो कानून की हिफाजत करने वाले इसे भी घर से उठा ले गए और इसे भी हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। यानी जो इंसान दूसरों की गुमशुदगी का हिसाब लगा रहा था वो खुद इस खौफनाक तरीक का एक लापता हिस्सा बन गया। कि जरवाणियों घट्टो घट सानू ये डिटेल दा दे दियो कि केड़ी लाश केड़ी है। और जानते हैं सबसे ज्यादा हिला देने वाली बात क्या है? ये जुल्म करने वाले कोई आम गुंडे नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्हें अवाम अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए टैक्स देती है, जिनकी वर्दी को देखकर मासूम शहरी खुद को महफूज समझते हैं। और जब मुहाफ़िज़ ही कातिल बन जाए तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जा सकती है? लो जी बनाओ मैनू सब इंस्पेक्टर दीप सिंह राणा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तारीख की सबसे मुतनाज़ा पुलिस ऑफिसर KPS गिल की वो सच्ची कहानी है जिसे बरसों से छुपाने की कोशिश की जा रही है। चलिए आज तारीख के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि KPS गिल वाकई एक हीरो थे या एक जालिम विलन। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 1980 और 1990 की दहाई के पंजाब में जाना होगा। मारो 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 मारो, ये जा रहा है सरदार, ये जा रहा है सरदार, सरदार को मारो, ऐसे नारे लगे। हर तरफ खौफ। ये वो दौर था जब पंजाब के हालात इंतहाई ख़राब हो चुके थे, बेचैनी और दहशतगर्दी का राज था। सिखों के दिलों में पहले ही हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ गुस्सा था और 1984 में गोल्डन टेम्पल पर होने वाले फौजी ऑपरेशन यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार ने इसे गुस्से को बरूद बना दिया। पंजाब जल रहा था और इस जलती हुई आग को बुझाने के लिए हुकूमत ने एक ऐसे सख्त इंसान को मैदान में उतारा जिसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो शख्स था KPS गिल। जिद है ते हर एक शहरी दी जिद है कि शांति दे अमन बहाल हो के चले सी उन्हां दी हाल, जिन्हें पंजाब का DPG बनाया गया। KPS गिल ने आते ही पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। इनका मानना था कि गोली का जवाब गोली से दिया जा सकता है। इन्होंने ऑपरेशन ब्लैक थंडर के जरिए गोल्डन टेम्पल से अक्सरियत पसंदों को बाहर निकाला और पंजाब में अमन कायम करने का दावा किया। दिल्ली के सियासी हलकों और मीडिया ने इन्हें सुपर कोप का टाइटल दिया और हुकूमत ने इनकी तारीफों के पुल बांधे। वो पूरे मुल्क की नज़र में एक ऐसे हीरो बन गए थे जिसने पंजाब को बचाया था। लेकिन जहां एक तरफ KPS गिल की वाह वाह हो रही थी, वहां दूसरी तरफ पंजाब एक पुलिस स्टेट बन चुका था जहां आम शहरियों के बुनियादी हकूक ख़त्म हो चुके थे। पुलिस को एक काला कानून बना दिया गया था जिसके तहत वो सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी भी नौजवान को उठा सकते थे। ना किसी कोर्ट में पेशी होती थी, ना कोई वकील होता था और ना ही कोई रिकॉर्ड होता था। अपने ही मुल्क के नौजवानों को पुलिस अकूबत खानों यानी टॉर्चर सेल में ले जाया जाता था। उन पर वो वहशियाना तशद्दुद किया जाता था जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उनके नाखून खींच दिए जाते थे, हड्डियां तोड़ दी जाती थी और जब वो मरने के करीब होते तो किसी सुनसान सड़क या नहर के किनारे ले जाकर गोली मार दी जाती थी। बाद में अखबार में छपवा दिया जाता था कि पुलिस मुकाबले में एक दहशतगर्द मारा गया। इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि इन नौजवानों के घर वालों को इनकी मौत की खबर ही नहीं होती थी। माएँ अपने बेटों की वापसी की राह देखती रहती थी, बहनें अपने भाइयों की राह देखती थी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आते थे। पुलिस इन लाशों को टकाने लगाने के लिए इन्हें चुपचाप शमशान घाटों में ले जाती थी और लावारिस लिखकर जला देती थी। बाज़ औक़ात लाशों के पैरों में भारी पत्थर बांधकर इन्हें सतलुज नदी में फेंक दिया जाता था ताकि सबूत हमेशा के लिए पानी की गहराइयों में दफन हो जाए। जब चारों तरफ मौत का ये नंगा नाच चल रहा था और लोग खौफ की वजह से अपना मुंह नहीं खोलते थे, डरते थे, तब एक आम इंसान खड़ा हुआ। इसका नाम था जसवंत सिंह खालड़ा। दुनिया वालियो तुसा सानू अत्तवादी आख्या, तुसा सानू फिरका परस्त आख्या। पेशे के लिहाज से वो एक बैंक मैनेजर थे, लेकिन इंसानी हमदर्दी के नाते उन्होंने इन गायब होने वाले नौजवानों का सच जानने की ठान ली। जसवंत सिंह खालड़ा ने अपनी जान खतरे में डालकर अमृतसर के शमशान घाटों के सरकारी रिकॉर्ड निकलवाना शुरू किए। जो सच सामने आया इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। रिपोर्ट पंजाब च पिछले 10 सालों तो हो रही जोर जबरदस्ती। इन्होंने सबूतों के साथ साथ ये भी साबित किया कि अमृतसर के 3 शमशान घाटों में 2097 सिख नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर जला दिया गया था।
और अगर पूरे पंजाब की बात की जाए तो ये तादाद तकरीबन 25,000 से ज़्यादा बनती थी। जसवंत सिंह खालड़ा खामोश नहीं बैठे, वो इन सबूतों को लेकर बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के इदारों के पास गए और यहाँ तक कि कनाडा के पार्लियामेंट में जाकर ये सारा काला चट्टा खोल दिया। ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ये बात पंजाब पुलिस और KPS गिल की सरपरस्ती में चलने वाले निज़ाम के लिए एक खुला चैलेंज थी। पुलिस ने खालड़ा को धमकियां दी कि अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हारा हाल भी 25,000 लोगों जैसा कर दिया जाएगा, लेकिन खालड़ा ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। नतीजा क्या हुआ? सितंबर 1995 में जब वो अपने घर के बाहर कार धो रहे थे, KPS गिल के अहलकार आए और उन्हें सबके सामने उठा कर ले गए। इन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और अक्टूबर 1995 में गोली मारकर इनकी लाश को एक नहर में फेंक दिया गया। Sounds I immediately came here and I saw a van had stopped in front of this house and abducted Mr. Khalda at gunpoint. And जो इंसान दुनिया को लापता लोगों का हिसाब दे रहा था, उसे खुद लापता कर दिया गया। बरसों बाद पुलिस के एक एहलकार ने अपने ज़मीर की आवाज़ पर अदालत में गवाही दी। तब जाकर इस घिनौने कत्ल का सच दुनिया के सामने आया। KPS गिल का दबदबा इतना था कि वो खुद को कानून से ऊपर समझते थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी पर सिर्फ सिखों के कत्ले आम का दाग नहीं था। इन पर एक खतून IAS ऑफिसर रूपन देवल बजाज के साथ भी सरेआम बदतमीजी का केस चला। कई सालों की कानूनी लड़ाई के बाद मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट KPS गिल को कसूरवार पाया और इनकी सज़ा को बरकरार रखा। ये केस इस बात का सबूत था कि ताकत के नशे में चूर ये ऑफिसर ख़वातीन की इज्जत करना भी भूल गया था। जब 2017 में KPS गिल की मौत हुई तो दुनिया ने दो मनाजर देखे। इनका जनाजा सरकारी एजाज़ से निकाला गया, जहाँ बड़े बड़े रहनुमा कह रहे थे कि मुल्क ने अपना एक अजीम मुहाफ़िज़ खो दिया, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के देहातों में घरों में बैठे वो बूढ़े माँ बाप अब भी रो रहे थे। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। जिनके जवान बेटों की लाशें तक ना नसीब हुई थी, उनका सिर्फ एक ही सवाल था, जिस शख्स ने हमारे बच्चों को मिट्टी में मिला दिया वो तो चला गया, अब इनका हिसाब कौन देगा? आपकी नज़र में वो कौन थे? मुल्क को बचाने वाले सुपर कोप या मासूमों का खून बहाने वाले एक जालिम अफसर? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये सच्ची तरीकी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।